नमस्कार मित्रों, प्रगति का रास्ता। साथियों, एक विद्वान किसी गांव से गुजर रहा था। उसे याद आया कि उसके बचपन का मित्र इसी गांव में रहता है। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि मित्र से मिला जाए। तो वह मित्र के घर पहुंचा तो देखा मित्र गरीबी व दरिद्रता में रह रहा है। साथ में दो नौजवान भाई भी हैं। मित्र से बात करते करते शाम हो गई। विद्वान व्यक्ति ने देखा कि मित्र के दोनों भाइयों ने घर के पीछे आंगन में फली के पेड़ से कुछ फलियां तोड़ी और घर के बाहर बेचकर चंद पैसे कमाए और दाल आटा खरीद लाए। दाल और आटा की मात्रा कम थी। 3 भाई व विद्वान के लिए भोजन कम पड़ता, अतः एक भाई ने उपवास का बहाना बना दिया और दूसरे भाई ने पेट खराब होने का बहाना बना दिया। केवल मित्र और विद्वान ने ही भोजन ग्रहण किया। रात हुई। विद्वान उलझन में था कि मित्र की दरिद्रता कैसे दूर की जाए। नींद नहीं आई। विद्वान व्यक्ति चुपके से उठा, एक कुल्हाड़ी ली और आंगन में जाकर फली का पेड़ काट डाला और रातों रात भाग गया। सुबह होते ही भीड़ जमा हुई। विद्वान की निंदा हर एक ने की कि 3 भाइयों की रोजी रोटी का एकमात्र सहारा विद्वान ने एक झटके में खत्म कर दिया। ऐसा निर्दयी मित्र था। तीनों भाइयों की आंखों में आंसू थे। 2-3 वर्ष बीत गए। विद्वान को फिर उसी गांव की तरफ से गुजरना था। डरते डरते उसने गांव में कदम रखा। पिटने के लिए भी तैयार था। वो धीरे से मित्र के घर के सामने पहुंचा, लेकिन वहां पर मित्र की झोपड़ी की जगह कोठी नजर आई। इतने में तीनों भाई भी बाहर आ गए। अपने विद्वान मित्र को देखते ही रोते हुए उसके पैरों पर गिर पड़े और बोले, मित्र, यदि तुमने उस दिन फली का पेड़ न काटा होता तो हम इतने समृद्ध ना हो पाते। हमने मेहनत ना की होती। अब हम लोगों को समझ में आ गया है उस रात फली का पेड़ क्यों काटा था। जब तक हम सहारे के सहारे रहते हैं तब तक हम आत्मनिर्भर होकर प्रगति नहीं कर सकते। मित्रों, जब भी सहारा मिलता है तो हम आलस में दरिद्रता अपना लेते हैं और दूसरा, हम तब तक कुछ नहीं करते जब तक कि हमारे सामने कोई आवश्यकता नहीं होती। जब तक हमारे चारों ओर अंधेरा नहीं छा जाता। जीवन के हर क्षेत्र में इस तरह की फली के पेड़ लगे होते हैं। आवश्यकता है इन पेड़ों को एक झटके में काट देने की। मित्रों, प्रगति का एक ही रास्ता है, आत्मनिर्भरता। हम सभी को सफल जीवन जीने के लिए आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। तो मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।